अस्सलाम वालेकुम, खुशामदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में अपने मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है शहर कराची के मामलात और मसाइल के हवाले से, और हालिया दिनों में जो वाक़यात रोनुमा हुए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इसके ऊपर जो कार्रवाइयाँ अब तक हुई हैं या हो रही हैं, इसका कोई खातिर खान नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये क्यों कहने की ज़रूरत पेश आ रही है, उसकी वजह यह है कि माजी में भी इस तरह के इक़दाम किए गए। बहरहाल देखना यह है कि इससे वाक़तन जो इस शहर का अमूमी मसला है वो हल होता है या नहीं। फिर ये कि पॉलिसी साज क्या सोच रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले भी ये बात हो चुकी है कि शहर के अंदर इस तेज़ी से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं कि उसके हल के लिए जो काम होने की ज़रूरत है वो होता नज़र नहीं आ रहा। वो किसी भी हवाले से हो, रिहाइश के हवाले से हो, पानी का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, इसके साथ साथ फिर ट्रांसपोर्ट का एक मसला हो। अब बात ट्रांसपोर्ट की हो रही है तो इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं। शहर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ना सिर्फ शहर कराची के लोगों से, बल्कि शहर कराची के बाहर भी जो लोग रहते हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, वो भी ये सवाल करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर ये कि ये जो नाकाफ़ी सहूलतें जो हुकूमत की जानिब से दी गई हैं, इसके हवाले से क्या किया जा रहा है या क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। अब मिसाल लीजिए कि कराची के अंदर जो सबसे सस्ता और आसान ऑप्शन जिसको समझा जाता है वो रक्षा है। उसको ये समझा जाता है कि ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे आसान ज़रिया है, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में ये मुख्तलिफ़ ज़राए हैं और भी दस्तियाब शहर कराची के अंदर, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ कैब सर्विसेज हैं ऑनलाइन। इसके अलावा फिर और दीगर कैब सर्विसेज जो हैं वो काम कर रही हैं। कुछ इंटरनेशनल यहाँ पे ब्रांड्स भी काम कर रहे हैं, मगर वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि शायद एक आम शहरी के लिए उनको अफोर्ड करना मुमकिन नहीं है। और यहाँ तक कहने के बाद फिर मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अब से कुछ अर्से कबल जो है वो रिक्शे के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई गई। और इस पाबंदी का नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि शहर के अंदर वैसे तो हमारे पास सही तादाद किसी के पास नहीं है, मगर ख्याल ये है कि 60,000 से ज़्यादा यहाँ पर रिक्शे जो हैं वो शहर कराची के अंदर हमें नज़र आते हैं। ये तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है, कम किसी सूरत नहीं हो सकती। फिर इस रोज़गार से वाबस्ता बहुत बड़ी तादाद लोगों की है। और अर्ज़ करूं कि ये इसके ऊपर अगर पाबंदी लगाई जाएगी या लगाई गई है, अगर इसकी बंदिश होगी तो दो चीज़ें इससे होनी है। एक तो ये कि आपके यहाँ पहले ही जो बढ़ती बेरोज़गारी है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ जो कि नज़र आया, और उसके साथ साथ फिर इनके जो ख़ानदान हैं वो इससे भी बुरी तरह मुतासर हुए। और फिर ये कि दूसरी तरफ जो एक आम आदमी इसमें सफ़र कर रहा था वो भी सहूलत से महरूम हो गया। तो ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, मगर ये हुकूमत ने फ़ैसला लिया। और होना तो ये चाहिए था कि अगर इसका मुतबादिल अगर कोई पेश किया जाता, उससे पहले इसको राइज किया जाता, तो यकीनन फिर इतना सवाल इसके ऊपर नहीं उठता। मगर अब यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें बड़ी तादाद लोगों की क्योंकि बेरोज़गार हुई है, और हमारी कोशिश ये होती है अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि ऐसे लोगों की आवाज़ बनी जाए जो कि इस वक्त मुश्किल में है। वैसे तो सारे ही इस वक्त मुश्किल में हैं, मगर ये कि ये से जो मुतासरा ख़ानदान हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, शिकायतों के अंबार लगते चले जा रहे हैं, और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त है। तो आज सुबह के वक्त प्रोग्राम में कोशिश ये की है कि ऐसे ही जो मुतासरा लोग हैं उनको यहाँ पर मदऊ किया जाए, ताकि उनकी आवाज़ ना सिर्फ हुकाम बाला तक पहुँचे, बल्कि आपको भी ये बात समझ में आए कि बेरोज़गारी जो है फ़ी ज़माना इस वक्त कितना बड़ा एक, आप समझ लें कि एक अज़ाब है। एक आदमी इसको कैसे झेल सकता है, कैसे इसको बर्दाश्त कर सकता है, ये समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान इमरान ज़ैदी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, जो कि ये रक्षा एसोसिएशन है, इससे आपका ताल्लुक़ है और ये सारे मामलात देख रहे हैं, अपने तईं कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को जो है वो एक हल की तरफ लेकर जाया जाए। इमरान ज़ैदी साहब क्योंकि पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं, तो आज एक दफ़ा फिर उनसे बात करने का मौका मिलेगा। इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और ये बड़ा अहम मसला है, आज मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर जो अब तक पेशरफ्त हुई है ज़रा उस हवाले से बात कर ली जाए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब मोहम्मद अजमल साहब, इस पेशे से वाबस्ता हैं, मुतासरा शख्स हैं, और क्या कुछ अब तक ये जो इतना अरसा पाबंदी को हुआ है, क्या कुछ इन्होंने देखा है सेहत के हवाले से? बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, मगर उसके बावजूद जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आज सुबह के वक्त उनको हमने यहाँ पर ज़हमत दी है, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। अजमल साहब, बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ साथ तशरीफ़ फरमाए शकील अहमद साहब, ये भी रक्षे के जो रोज़गार है, कारोबार है, या जो भी आप इसको नाम दीजिए, इससे वाबस्ता हैं,
उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया शकील अहमद साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। ज़हीर साहब, अब तक जो कुछ होता रहा उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। ये मुतासरा लोग हैं, पीछे और लाइन लगी हुई है लोगों की, मैसेजेस आ रहे हैं, क्या किया जाए? मैंने आपसे पिछली दफ़ा भी जब हमारी गुफ्तगू हुई थी अर्ज़ किया था कि इसके ऊपर हुकाम बाला से मुलाकातें होनी चाहिए ताकि उन तक पहुँचाया जाए। अब तक किन से मुलाकातें हुई हैं और उसका नतीजा क्या रहा है? पहले तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। वालेकुम। सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने एक गरीब मेहनत कश रक्षा ड्राइवर्स को जो है प्लेटफॉर्म दिया, जो आवाज़ हमारी अब तक आगे तक पहुँची। जी अभी सिलसिला ये हुआ कि हमारी पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कमिश्नर साहब से जी, मुलाकात हुई थी, उन्हीं की यकीन दहानी पे हमने भूख हड़ताल अपनी ख़त्म की थी। बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम लोगों का शुक्रिया जिसमें सब ने इसमें हमारा साथ दिया कि उन्होंने हमें मीटिंग की दावत दी। और कल जो है 10 तारीख को कल मीटिंग हुई, बिल्कुल ठीक है। उसमें उन्होंने तमाम शहर के एसोसिएशंस को इनविटेशन दिया और उसमें कंसर्न इदारों को भी उन्होंने बुलाया, बिल्कुल ठीक है। जो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और उनका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इकदाम उठाया। बिल्कुल। बस उसमें सूरत हाल ये हुई कि वो कुछ एसोसिएशन को उन्होंने बुलाया नहीं, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गए और उन्होंने वो बायकॉट का ऐलान किया। लेकिन मैं इस बात को समझा कि मज़ाकरात के दरवाजे किसी सूरत बंद नहीं होने चाहिए, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट से। तो इसलिए मैंने बायकॉट नहीं किया, मैंने वो मीटिंग अटेंड की, जबकि इसकी मैं नाराज़गी का सामना कर रहा हूँ। लोग मुझसे नाराज़ हैं और मेरे बारे में मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। ठीक है। बहरहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इन रक्षा ड्राइवरों के लिए और अपनी मेरी खुद की भी रोज़ी इससे मुंसलिक है। तो बहरहाल हुआ ये कि कमिश्नर साहब ने जो है पीटीए सेक्रेटरी, आरटीए सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, कंप्लीट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कंसर्न लोग जितने थे, डीआईजी ट्रैफिक साहब भी वहाँ मौजूद थे। ठीक। मोहतरम कमिश्नर साहब ने जो है वहाँ उन सब के सामने हमें मौका दिया कि आप अपना तहफ़्फ़ुज़ात बयान करें। मैंने उनको बताया जो भी शहर की सूरत हाल है कि पाबंदी के अलावा भी रक्षों के ऊपर जो है सख्त तरीन कार्रवाई हो रही है जी। और उनको इस चीज़ से भी आ गया कि हैवी चालान होता है, व्हीकल डिटेन होती है जी। और एफआईआर भी होती है और उससे इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाता है। बिल्कुल। ये लाख सवा लाख के नीचे आ जाते हैं। तो उस पर डीआईजी साहब ने कहा कि ये ज़्यादती हम किसी के साथ नहीं होने देंगे। और मेरा पहले दिन से 1 पॉइंट एजेंडा है, एसओपीज। अच्छा, मैं एसओपीज क्यों मांग रहा हूँ या मैं एसओपीज की और कमेटी की डिमांड क्यों कर रहा हूँ? मैं 15 साल से मुंसलिक हूँ इस कारोबार से। ये 2-3 साल के बाद जो है ये क्रैकडाउन होता है, बिल्कुल ठीक है, मुख्तलिफ किस्म से। हाँ, एवरी नाउ एंड देन इस तरह के फैसले कभी किए जाते डीआईजी हैं। साहब कर जी। देते हैं, चेंज होते हैं, कभी कोई करता है। इस दफ़ा कमिश्नर साहब ने पाबंदी लगाई। ठीक है। तो मैंने उनसे कमेटी का मुतालबा ये किया कि जो भी शिकायत होगी वो कमेटी के इल्म में होगी बिल्कुल ठीक और है। एसोसिएशन उसके अंदर मौजूद होंगी, स्टेक होल्डर की तरह। स्टेक होल्डर्स में मौजूद होंगे और वो इस शिकायत को दूर करेंगे। ठीक है। हम 100% सही नहीं है, हम शहरी हैं, हमें कानून पे पाबंद है, हम कानून के ट्रैफिक कवानीन हम पे लाजिम है और उसको हमें अमल दरामद करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अपने तमाम ड्राइवर हजरात कराची के जितने, उनको भी कहूँगा अपने डॉक्यूमेंट्स वैलिड रखें और अपना लाइसेंस, पहली शर्त है। बिल्कुल पहली ठीक शर्त है। है इसके ऊपर। और कम उम्र बच्चे नहीं होना चाहिए, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और रोडों के ऊपर जो ये 6-6, 8-8 गाड़ियाँ लगा देते हैं जिससे गाड़ी रास्ते ब्लॉक हासिल होते हो रही है। बिल्कुल ठीक ये है। नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप इसको मॉडल रोड बना रहे हैं तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि एसओपी के साथ जहां उधर से बसें भी गुजर रही हो, ट्रक भी गुजर रहा हो, वहां से ये रिक्शा खूबसूरती के साथ, डिसिप्लिन के साथ गुजर रहा हो। ये जो मेरे बराबर में आज बैठे, इनको आपने बहुत अच्छा मौका दिया कि ड्राइवरों को भी लाया, क्योंकि मैं एसोसिएशन, तो मैं एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, इन सब को रिप्रेजेंट करता हूँ। इनका भी मौक़िफ़ सुने कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है पाबंदी से। बिल्कुल ठीक है। इनके अच्छा, क्या हाल? अर्ज़ करूं कि ये बहुत सारे लोग सोचते हैं, उनका ख्याल ये है कि इसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो ख़राब हो रहा है। देखिए, अर्ज़ ये है कि यकीनन ये सूरत हाल तो है अपनी जगह, जिसका भी इमरान ज़ैदी साहब ने तस्करा किया कि इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें, जैसे ड्राइवर्स के पास लाइसेंस होना चाहिए, इसके अलावा सारे इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे होने चाहिए। फिर दूसरा ये कि आपके पास एक डिसिप्लिन ट्रैफिक भी हो, उसको भी आपने मेक श्योर करना, और उससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास हो। अगर ये तमाम चीज़ें इंटैक्ट होंगी तो फिर समहाउ जो है
आप इनको ड्रिल कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई मुतबादिल ज़रिया है आप ज़रूर लेकर आइए, ताकि हम फिर आपके साथ हम आवाज़ होकर कहें कि जी इनको पाबंद करने की ज़रूरत है। मगर अभी मौशी सूरत हाल का जिसका मैंने तस्करा किया वो इस कदर पेचीदा है कि अब इनकी भी ज़रा अर्ज़ सुनी जाए। जी बाबा, ये बताइए कि सबसे पहले तो तबीयत का बताइए, तबीयत अब बेहतर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। इसलिए जब हम भूख हड़ताल में थे, हम बयान कर रहे थे तो दिल बर्दाश्त होकर गिर गए थे। बहुत परेशान हैं हम और हमारे ड्राइवर हजरात, ठीक है। लाखों लोग परेशान हैं। अकेले हम ड्राइवर नहीं हैं, हमारे साथ मैकेनिक जुड़ा हुआ है, स्पेयर पार्ट वाला जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग हैं जो मोटर कैब रक्षे के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी मोटर कैब रक्षे के ऊपर है। ठीक। और 3 महीने से हम परेशान हैं। अच्छा, एक चीज़ का कतई कलामी की माजरत आपसे चाहूँगा, घर के अंदर अगर आप मुनासिब समझे कितने ख़ानदान में लोग हैं, तादाद कितनी है आपकी? जनाब, मेरे एक बीवी, 4 बेटे माशाल्लाह, और एक बेटी जो बालिग है, तकरीबन 3-4 साल से। उसको रुखसत करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। बेटे जो हैं उनकी कफालत है मेरी। जो 2 बेटे, मोहम्मद अकमल नाम है, 11वीं क्लास का तालिब इल्म है, और मोहम्मद अकबर है, वो भी 11वीं क्लास का तालिब इल्म है। अभी पेपर दे चुके हैं, 11वीं क्लास के पेपर दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोचिंग तो नहीं दे सका गरीब होने की वजह से, उनकी अपनी मेहनत है, अल्लाह उनको, लेकिन अखराजात सबके खर्चा आप ही ने मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है। और उससे छोटा 3रे नंबर पे नजमुल हसन, ठीक, जो अभी पेपर दे के 8वीं क्लास में दाखिल हुए। ठीक है। उनकी कोचिंग छूट गई मेरे से। ये 3 महीने क्या किस तरह खर्चा चलता रहा जब था ही नहीं सिलसिला, रक्षा बंद हो गया? फिर बस गलियों में निकल जाते हैं, कोई 20 वाली सवारी मिल गई, कोई 50 वाली मिल गई, इस तरह करके कि ऐसा गुजर रहा है जैसा कि रमजान हो। अब आला अफसरान इसको भी तो कम अज कम समझ ही सकते कि रमजान में रोजा तो रखते ही होंगे, कि भूख क्या चीज है। लेकिन अल्लाह ताला है, और ऐसे बड़े जैसे इमरान जैदी साहब हो गए, इफ्तिखार साहब हो गए, जो बिल्कुल भूखमरी में होता है, वो घर घर भी जाते हैं कि यार ये ड्राइवर के पास कुछ नहीं है, रक्षा भी खराब है, तो उनको इतने पैसे दे देते हैं, जा भाई तो अपना 5 किलो आटा ले ले, ये रक्षा बनवा ले। तो घर भी यकीनन किराए का होगा, बिजली का बिल भी आता होगा, ये भी सारे मामलात होंगे, ये कैसे चले फिर इतना से? घर किराए का तो है, अब 1 महीने का नहीं दिया, 2 महीने का नहीं दिया, 3रे महीने मालिक ने धक्का देकर निकाल दिया, जा मैं तुम्हें किराया छोड़ता हूं, मेरी जान छोड़ दे। तो उसकी जान छोड़ दी, 3रे की मिन्नत पकड़ी। और एक जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था, उमेर, मोहम्मद उमेर नाम है, जो रक्षे के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ था, उसने हमें 1 महीने का किराया आगे दे दिया। तो मैंने जाके 4000 उसको दिया, मालिक मकान को, तो मैंने किराए पे आगे ले लिया। ठीक है। लेकिन पीछे 2 महीने का किराया नहीं दिया, मालिक ने माफ कर दिया, बोला मेरी जान छोड़ दो, तुम यहां से निकल जाओ। आगे उसने दिया किराया, मैंने किराया दे के बैठा हूं इस उम्मीद पे कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे कि ये जो 20 रोडों पे पाबंदी लगाई है, ये पाबंदी हटा दे।
हटा दी जाए, बिल्कुल ठीक है। पाबंदी हटा दे ताकि हम रोजगार कर सके। हम मोटर कैब रिक्शे वाले पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक की खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत के साथ हमारी रोटी रोजी जुड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये कि शकील साहब भी ये मौजूद हैं, उनकी भी रुदात सुन लेते हैं, ये भी ज़रूरी है आपके इल्म में आए ताकि इससे हर शख्स मुतासर हो रहा है। जी फरमाइएगा। सर मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 14 साल से मैं रक्षा चला रहा हूँ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर बसर हो रही थी। हमारे यूनियन वाले बहुत मदद करते थे, हर लम्हे पे, हर कोई भी ज़रूरत हो। ठीक है। मगर ये चंद 3-4 महीनों में सर हम इस तरह परेशानी में चले गए हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता सर कि अगर आपको मैं अभी क्या कहूँ कि मैं खुदा की कसम है, मैंने एक लेटर लिख के अपने रखा हुआ है घर के अंदर, और मैं किसी वक्त भी 5 नंबर चौरंगी पर, गुलशन बिहार पर मैं खुदकशी करने के लिए तैयार हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसे इस अमल की कतई सर ये जरूरत नहीं है, यकीनन ये देखिए परेशान कुन सूरत हाल ये है। मैंने पड़ोस से मैंने अपनी बेटी के लिए कल पैसा लिया है, ये दवाई लेकर आया हूँ। ये दिखाएं मीडिया को, ये दिखाएं सिंध गवर्नमेंट को। 21,000 रुपये मेरे को राशन के पैसे देने हैं, 21,000 रुपये। 2 बच्चों को मैंने कल से स्कूल से उठा लिया है कि मैं फीस नहीं भर सकता हूँ। सिर्फ घर अपना होने से कुछ नहीं होता सर। गैस है, बिजली है, 4 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा है। टैंकर माफिया से जान छोड़ा, 3,000 का टैंकर 4500 का टैंकर दे रहे हैं सर। हैं ये नजर नहीं आ रहा है, एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए, हमारा नहीं सोच सकते हैं ये। 21,000 रुपये मैं कामरान स्टोर का आपको नंबर देता हूँ, उससे पूछ लें कि मेरे ऊपर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। अब वो मुझे राशन भी नहीं दे रहा है। ये इमरान भाई हैं हमारे, जो ये हर लम्हे मेरी मदद के लिए तैयार रहते हैं। रिक्शा आपका अपना है या जी मेरे जाती मेरा अपना, अल्लाह का शुक्र है सर, अपना रक्षा है सर। उसका खर्चा अलग है, उसकी मेंटेनेंस उसके अलग है खर्चा सर। मैं 30-35 हज़ार रुपये कमाता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। कैसे पूरा होगा? और आप यकीन करें, जब ट्रैफिक वाले लेके जाते हैं तो 25,000, 20,000, 18,000 की चालान दे देते हैं 8 घंटे बंद करके। आपका भी चालान हुआ है इसमें? मेरा नहीं हुआ है, मैं तो बहुत बचाव करता हूँ सर। जी। अब मैं 1500 रुपये कमा रहा हूँ तो अब मैं 700 पे आ गया हूँ। मुझे बताएं, मैं 400 रुपये की दवाई रोज लेता हूँ, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास इतनी फाइलें हैं। 400 रुपये की दवाई मैं उनसे बता देता हूँ आपको, गबी का, गार्डवेरा, लोकोल, इजी, को इजी डे, एस कार्ड अभी भी जेब में पड़ी हुई हैं। मैं सबको दिखाने के लिए तैयार हूँ। हमारे हालात को देखें, मेहरबानी करें सिंध गवर्नमेंट से कि नहीं, वरना तो मैं तो तैयार हूँ सर, हो सकता है मेरी कुर्बानी से शायद कुछ हो जाए। मैं अभी इनको रोकता हूँ और इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। यकीनन ये सूरत हाल ऐसी है, इसका एक अंदाज़ा लगाना शायद वो लोग जो इस रोज़गार से वाबस्ता नहीं है, ये अल्लाह ताला ने उनको इतनी इस्तात दी है कि वो अपने अखराजात उठा रहे हैं। ज़रा सोचें इस बारे में एक लम्हे के लिए। आज ये सूरत हाल हो चुकी है कि एक दरमियाना तबका तो नहीं एग्जिस्ट करता, मगर उसके लिए भी ये बिजली के बिल अदा करना, गैस के बिल अदा करना, ये सब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और ऐसी सूरत हाल में अगर ये बैठे हैं, अब ये जो दुआइयाँ दे रहे हैं, जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये इतनी तकलीफ और परेशान कुन है कि इनको तसल्ली अगर दूँ भी, यहाँ पर बिठा के समझाऊँ भी, तो इनको क्या कहा जाए, आप ये ज़रा सोच के रखें। एक ब्रेक के लिए कह दिया गया, एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, एक बड़ा अहम और हसास मामला और मौजू शहर कराची के हवाले से ही, मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। और क्या कीजिए, एक के बाद एक मसला जो है वो सामने आता है। इस वक्त बढ़ती बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे मुल्क के लिए ही, मगर यहाँ पर तो सूरत हाल उससे और ज़्यादा मुख्तलिफ है। कोई एक मसला हो जिसके बारे में बात करें, लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। एक आम आदमी जो है बड़ी मुश्किल से इसका गुजारा हो रहा है। शहर के बारे में तो यकीनन अब सारी दुनिया जान चुकी है, दुनिया के बदतरीन शहरों में अब इसका शुमार होता है। यहाँ पर अब जो रोज़गार से वाबस्ता चंद लोग हैं भी, जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर भी रहे हैं। पाबंदियाँ हमारा एक तो सबसे जो महबूब मशगला है हमारे जो हुक्मरान तबका है उसका, वो है पाबंदी किसी भी हवाले से। और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, बात अपनी मुख्तसर करूँगा। बहुत सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करनी है कि हल हमारे पास कोई है नहीं, पॉलिसी हमने कोई वज़ा की नहीं है, और शायद हमारे पास वो आसान भी मौजूद नहीं है जो ले दे के बड़ी मुश्किल से रस्तू हमने पास करके यहाँ बिठाए हैं।
और कैसे पास होकर वो आए हैं। वो जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो न ये देखते कि आने वाले वक्त में उसके क्या असरात होंगे और चीज़ों को आया इससे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा होगा भी खातिर खा या नहीं होगा। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर गौर नहीं किया जाता। और भी मेहमान मौजूद हैं। इमरान जैदी साहब यहाँ मौजूद हैं जो कि रक्षा एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इनके हमरा और भी चंद लोग हैं। वैसे तो बहुत बड़ी तादाद है, बाहर खड़ी है स्टूडियो के, मगर ये कि चंद एक लोगों को यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, तो यहाँ पे मौका दे रहे हैं। अब ये रुदाद है, ये सुनने के लिए भी बड़ा हौसला चाहिए, इसको सुनने के लिए भी बड़ा आपके पास दिल गुर्दा हो तो आप सुनेंगे फरियाद। अच्छा, ये हर शख्स की फरियाद यही है, सबकी कहानी सुन रहा हूँ, जितने लोग आते जा रहे हैं सबकी कम बेश एक ही कहानी है, किया क्या जाए। ठीक है, मैं इसकी कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपको वजाहती तौर पे बताना चाहता हूँ कि कल की जो मीटिंग हुई उसमें जो हमारे लोगों ने नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए कि उनसे नहीं मिले या मुझसे मिले या उनको नहीं बुलाया, खुसूसी तौर पर मैं ये कहता हूँ कि इन सब चीज़ों को बाला ताक रखें इन लोगों की वजह से जो इनकी तकलीफ है हमारी इस तकलीफ से बहुत बड़ी है जी। और ये दो हैं, ऐसे 2000 बंदे भी आपको मैं इंटरव्यू पे करवा सकता हूँ। आप खुद चले जाएं, हम आपको जगह बताते हैं, जाके चेक करें, एक एक ड्राइवर से पूछें। सूरत हाल ये है कि ड्राइवर परेशान है और तकलीफ में बहुत, जैसे इन्होंने जज्बाती कहा कि मैं खुदकुशी करूं, अल्लाह ना करे, मैं इनको मना ही करूंगा और मेरी पूरी कोशिश है, मैं दूसरे स्टेशन से भी आपके तवस्सुस से गुजारिश करता हूं कि वो इस नाराज़गी को छोड़ें, गवर्नमेंट की सारी बात को छोड़ें। इस वक्त मसला हल की तरफ जा रहा है, वो आगे आ जाएं। मैंने कमेटी में इंसिस्ट करके नाम डलवाए उनके कि कमेटी में ये लोग होने चाहिए। बिल्कुल सही। मैं अकेला पूरे कराची का मसला नहीं देख सकता, बिल्कुल ठीक है। सारी एसोसिएशन है, इनको आप ऑन बोर्ड ले। तो एक छोटी सी बात कि वो मुझसे नहीं मिले और उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, इसको छोड़ दें। इन ड्राइवरों के खातिर सारी चीज़ें बालाए ताक पे रख के इस कमेटी के अंदर मसले को हल कराएं और देखें ये देरपा हल है। हाँ। क्योंकि इसका पूरा एक हिस्ट्री है, हर 2 साल बाद 3 साल बाद क्रैकडाउन, चालान, गाड़ी डिटेन, ये सब चीज़ें, इनसे एसओपीज हम कानून को तो तय करें और अगर तय नहीं होती, सारे मिल के बैठे, अगर तय नहीं होती या वो बातें नहीं होती, फिर एक अलग चीज़ है कि हम कोई अपना किसी चीज़ की तरफ जाएं। मैंने शुरू से कोशिश की है ना यासिर भाई, कानूनी तरीका अपनाया, डॉक्यूमेंटेशन करके सबको, भूख हड़ताल करके, जो मेरा आईनी हक है जी। मैंने एहतजाज का रास्ता नहीं अपनाया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, हम कोई पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे कि हम एहतजाज करें, धरने दें। और मैं ड्राइवरों से भी इल्तिमास करता हूं कि किसी ऐसी बात में आके अपने आप को खराब ना करें कि रियासत से हम नहीं लड़ सकते। रियासत हमारी माँ है, हम उसको अपनी माँ तस्लीम करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी बात सुने, और सुन ली गई। बिल्कुल ठीक है, सुन ली गई, मौका दिया और कमिश्नर साहब ने उसी वक्त कमेटी फाइनलाइज की कि डिप्टी कमिश्नर होगा एक कमेटी में। हमारा मुतालबा था कि डिप्टी कमिश्नर हो, एक एसएसपी लेवल का बंदा हो, करप्शन के मामला नहीं हो सकते, इतने बड़े लोग इसके अंदर मौजूद हैं। वो भी उन्होंने किया। आरटीए सेक्रेटरी को उसमें रखा, आरटीए सेक्रेटरी जो ट्रांसपोर्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, हाँ। वो है, और फिर एसोसिएशन है। तो अब इन सारी नाराजगियों को खत्म करके आज की जो मीटिंग डीआईजी साहब ने बुलाई है, काबिल एहतराम है, बिल्कुल सही है, और मैं उनके पास जाऊंगा। सब बाइकआउट कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा, मैं मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखूंगा, मैं उनसे बात भी करूंगा। मैं जितने लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ, 10 की करता हूँ, 10,000 की करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी मौक़िफ़ वहाँ रखूंगा और उनसे ये बात अपनी मनवाने की कोशिश करूंगा, जायज़ बातें, कि इन ड्राइवरों के लिए रास्ता खोलें, इनको कानून के मुताबिक चलाएं। कोई बात नहीं, पॉलिसी पहले नहीं बनी, अब बना लें, और देरपा पॉलिसी बना दें कि इनको बाद में तकलीफ ना हो। इनको कानून बता दे कि इस तरीके से आपने चलना है, यहाँ आपने स्टॉप करना है, यहाँ पे आपने पैसेंजर उतारना है, यहाँ से आपने पैसेंजर बिठाना है। इनके पास रजिस्ट्रेशन हो, फिटनेस हो, परमिट हो, अपनी है, सब चीज़ें हैं, उसको वैलिड कराएं, टैक्स पेयर करें, अपना लाइसेंस बनाएं। बहुत सारे लोगों का लाइसेंस, कम उम्र बच्चों से बचाएं। हम इस शहर में रहते हैं, हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और आपके तवस्सुस से मैं ये गवर्नमेंट से कहूँगा कि इसको डिले ना करें, जल्द से जल्द कमेटी नोटिफाई करके इसको 2-3 दिन में निपटाएं, इनको रिजॉल्व करें। बिल्कुल ठीक है, ये इस वक्त हंगामी बुनियादों पर करने की ज़रूरत है, और उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाएगा, फिर जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया कि उसके बाद फिर कोशिश ये करेंगे, बल्कि कोशिश क्या होगी, बल्कि इनको पाबंद करेंगे कि ये जो लाइसेंस का मसला है, उसके बाद फिर ये जो ट्रैफिक में आपको अगर हासिल हो रहा है
इसको ठीक करना इनकी जिम्मेदारी है। जब इनका मसला हल हो जाएगा, फिल वक्त तो इस वक्त हंगामी बुनियादों पर रोज़गार बहाल करना वक्त की ज़रूरत है। उसके बाद फिर अगर कोई इस तरह की खामियां होती हैं तो फिर हम आपके साथ जाकर इनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। ये भी आपसे वादा है कि अगर इनकी वजह से अगर कोई हर्डल आ रही होगी। इस वक्त तो क्योंकि सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है, क्योंकि फैक्ट्रीज भी यहाँ पर बनी हैं, उन्होंने रक्शे बेचे भी। अच्छा, ये रक्षा मालिक भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद उमैर साहब, ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। जी उमैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो उमैर साहब, ये जाहिर है कि आपने यहीं से खरीदा होगा रक्षा या बाहर से मंगवाया था? नहीं, मैंने यहीं से खरीदा, यहीं से मिल जाता है? भारत से। ठीक है, मैक्सिमम 25 रिक्शा मेरे पास ठीक है। सबकी फिटनेस, एनओसी सब कुछ मिला, डॉक्यूमेंट्स भी मिले, नंबर प्लेट भी मिली, रजिस्ट्रेशन भी हुई है सबकी? ठीक है। फिर जाहिर से जैसे अजमल भाई ने कहा, ये भी मेरे रिक्शा चलाते हैं, 2 रिक्शा इनके पास कि है। 1+4 सीटर वाला जी, था जी, ये? जी। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स पे यही है? जी जी। अब जाहिर सी बात है, रोड पे निकलते चलान होता है 15-15, 20-20 हज़ार रुपया, तो मैं इनसे रिक्शा ले लिया और जो मुझसे होता है मैं वो कर देता हूँ इनको। ठीक है। ऐसा बहुत सा ड्राइवर मेरे पास है, मैंने उनसे रिक्शा रोक लिया, क्योंकि 40,000 50,000 रुपया मैं चलान नहीं भर पाऊँगा। बिल्कुल सही। मैक्सिमम सारा रिक्शा मैंने अपने स्टैंड में खड़ा कर दिया। और जो ड्राइवर बेचारा परेशान है, उसको मैं खुद घर चल जाता हूँ, उसके जाकर उनका मसला कर देता हूँ। इसी तरह इफ्तिकार भाई हमारा भाई जैसा, बड़े भाई जैसा, वो भी जाहिर यही काम कर रहे हैं, वो भी परेशान है, उनके भी ठीक ठाक रिक्शा है, वो भी यही काम कर रहे हैं, रिक्शा रोक लिया उन्होंने, किसी घर में पहुँचा दे। तो बहुत परेशान का आलम है हमारे साथ, और ड्राइवर बहुत ज़्यादा परेशान है। शाम में ड्राइवर सारे घर पहुँच जाते, और मैं नहीं मिलूँ तो एक बुरी बात है। बिल्कुल सही। जो गुंजाइश होता है मैं करता हूँ, कोई आ जाता, दवाई का पैसे नहीं भाई। आपके पास कितने रूट थे? मेरे पास अपना ज़ाती रिक्शा है ना। रूट्स कितने थे आपके पास? कौन कौन से एरियाज में काम कर रहे मेरे थे? सिर्फ गुलशन बिहार का एरिया है, अच्छा अच्छा अच्छा, और रईसमदी इलाका है मेरा, उस पर ये पाबंदी लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो जब पाबंदी लगा हुआ, मैं रिक्शा तो उनको दे नहीं सकता ना, बिल्कुल सही है, वो तो बंद हो जाएगा फिर बंद आपके हो लिए। जाएगा। कोई FIR मसला 4 ड्राइवर का मेरा FIR हो चुका, नहीं। FIR भी हुई है? 4 ड्राइवरों का। तो मैंने उनको जेल से भी छुड़ाया, कोर्ट से भी छुड़ाया, पैसे भी दिया, लाख लाखों का खर्चा हुआ। इसलिए बेहतर मैंने तमाम रिक्शों को अपने स्टैंड में खड़ा कर दिया। इसलिए बहुत परेशानी आलम है, इस वजह से मैं इनको ड्राइवरों को रिक्शा नहीं दे रहा हूँ। जो मुझसे हो सकता है वो मैं बन मुट्ठी में इनके साथ मामला करता हूँ, लेकिन जाहिर से मैं कब तक करूँगा? करेंगे, सवाल ये बात, आपका भी जरिया मौशी यही है। बिल्कुल। मेरी 5 बेटी है, माशाल्लाह। 2 बेटा है, मेरा हिफ्स कर रहा बेटा, माशाल्लाह। एक तो ये बेटी सब मेरी, इसी से चलता है सारा एक सिलसिला। बेटी मेरी CSS कर रही है। माशाल्लाह। तो जैसे मुझे भी तालीम देखना पड़ रहा, अपने बच्चों का मामला देखना पड़ रहा, बहुत परेशानी का आलम है। जैसे इमरान जैदी भाई ने आवाज़ उठाया, मैंने इनके साथ 5 दिन भूख हड़ताल में बैठे रहा। कायामल को तो निकलेगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह। और मैं DIG से गुजारिश करूँगा, इन गरीबों को ख्याल करें, बिल्कुल ठीक है, और इन गरीबों को साथ दें। साथ देना चाहिए। अब जैसे अब चक्कर ये है कि ये एक की कहानी है और बहुत सारे लोग हैं। ये तो एक यहाँ पर हमारे साथ उमर भाई बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं मालकान के। हर एक के साथ तो ऐसा मामला नहीं हो सकता, और इससे ज़्यादा हो सकता है पेचीदगियाँ और यकीनन होंगी। फिर क्या किया जाए? और फिर दूसरा ये कि ये जो अपनी एसोसिएशन, एक तो हमारे यहाँ जैसे भी आपने कहा, ये भी एक बड़ा मसला है कि मुझे क्यों नहीं दावत दी गई, मुझे आगे क्यों नहीं रखा गया, इस चक्कर में सब सिलसिला हो रहा है। तो उनको भी एक पैगाम और दे दीजिए, हाथ के हाथ ज़रा समझा दीजिए कि इस मामले को हल की तरफ लेकर जाएं, वगरना अगर ये मामला हाथ से निकल गया फिर आगे सूरत हाल, एक भाई बैठे हैं हमें और आगे पता नहीं कितना इनको देखकर फिर इरादा करेंगे, तो ये तो फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उनसे गुजारिश भी कर चुका हूँ, फ़ोन पे भी की है। एक हमारी एसोसिएशन है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रही है अच्छा, उनसे। एक चीज़ सॉरी और मेरे जहन में आती है कि ये क्या मुतबादिल के लिए आपसे कोई बात की है कि अगर इसका मुतबादिल आप पेश करें तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? क्योंकि ये तो सब फैक्ट्री से आ रहे हैं, कोई उन्होंने इस हवाले से बात की? नहीं, हम लोगों को ये दे रहे हैं तो alternate इसका? उसका जो अल्टरनेट है वो तो हमारे पास नहीं है, तो गवर्नमेंट ही देगी। बिल्कुल ठीक है। अगर वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए, आपको कहा कुछ ऐसा नहीं, कि ऐसा इलेक्ट्रिक नहीं, व्हीकल पे ऐसी चले कोई- जाएं या कुछ हम आपको फैसिलिटेट कर देते हैं, नहीं, कुछ इस ऐसी तरह कोई कोई बात बेल नहीं। आउट, कोई पैकेज, कोई ऐसे दे कुछ दें? भी कुछ भी नहीं। नहीं। सिर्फ और सिर्फ कल जो बात हुई, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात पूछे तो उन्होंने कहा ये कैसे हल होगा। मैंने कहा आप कमेटी तश्कील दे दें। ये जो मतलब उनका था कि ये कंजक्शन कैसे, कौन हल करेगा। हमने कहा सर आप और हम मिल के हल करेंगे, इसके लिए आप कमेटी तश्कील दे दें। तो उन्होंने कमेटी नोटिफाई कर दी, ठीक है, और उसमें मैं जो है मैंने जो हमारी 3 बड़ी एसोसिएशन है, नाम दे दिए। तीनों का नाम दे दिया। मैं आपके तवस्सुस से फिर एक बार उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस मसले के लिए अपनी संजीदगी का मुजाहरा करें, ज़्यादा ज़रूरी है कि ना कि हम इसको बायकॉट करके उनको मौका दें, इस मौके को जाने ना दें। हम इसमें बैठ जाएं सारे मिल के। अगर कोई भी शिकायत है कि किसी को पूछा नहीं,
तो उसको दरगुजर कर दें इन रिक्शा और ड्राइवरों ये के जो खाते। चालान इनके ऊपर हुए हैं इन सबको कौन विड्रॉ करेगा, इसके बारे में कोई बात हुई है? नहीं, अभी तो देखें कमेटी जो बैठी है ना, अब उसमें ये सारी, पहले तो हम ये देखें कि वो कमेटी हमें एसओपीज क्या देती है, हमारी क्या सुनती है, हमें क्या बोलती है। ऐसा भी ना हो कि दीवार से लगाने। अच्छा, मैं खुद भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हूँ इस वक्त, शदीद दबाव का शिकार हूँ कि मैं अकेला जाके अगर बैठ जाता हूँ और कोई फैसला कर देता हूँ तो मैं इख्तियार अकेले को है बिल्कुल नहीं। सही। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि ये 60,000 लोगों के लिए वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। 3 बड़ी एसोसिएशन होंगी तो कम से कम डिवाइड है, हम लोग सब बिल्कुल लोग सही है कि हमारे वो साथ बात कर डिवाइड है, सकें। तो वो भी जवाब दे सकेंगे, हम भी दे सकेंगे। तो मैं भी इसमें कश्मकश का शिकार हूँ कि मैं क्या करूँ इस सूरत हाल में। उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस चीज़ों को ख़त्म करें, आ जाएं, बैठे और सुने तो कि वो कमेटी क्या क्या रही कह है? क्या रही है। हम उसको सुनेंगे, उसको हमारे हम मानने के जो काबिल आपके हैं बस भी में होगा, या बिल्कुल नहीं। करेंगे। उसके अलावा हम कोर्ट में हैं 16 तारीख को, 16 तारीख को हमारी डेट है। मैं ये चाहता हूँ कि कोर्ट से भी हमें यही फैसला मिलना है। ये पहले भी ऐसा हुआ है कि हमारी एक एसोसिएशन गई थी तो उस पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। तो टेबल टॉकिंग तो इनसे ही करनी है। बिल्कुल ठीक है। दिल बुरा करके, नाराजगी का इख्तियार करके फिर दोबारा हम कोर्ट के जरिए कोई डायरेक्शन मिल जाती है, कोर्ट कह देती है कि आप इनकी सुने, इनको भी बुलाएं, इनको भी बुलाएं, जो कि उन्हें तमाम लोगों को सुननी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी, उन्होंने अभी क्यों। कमजोरी आपके एंड से नजर आ रही है कि हमारे आपको एंड से नजर आ रही है कि वो हम सारे लोग, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको बुलाया और आपको नहीं सुना, गलत किया, लेकिन नहीं किया तो आप इसको पॉजिटिव वे में लें कि आप दोबारा जाएं। बिल्कुल ठीक आप इन रिक्शा ड्राइवरों के नुमाइंदे हैं। हम कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है कि हमारी इज्जत पे बात आ गई। बिल्कुल ठीक है। हमारी इज्जत तो ये है कि हमारे लोग भूखे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारे लोग रोजगार पे आ जाए। हमारी इज्जत तो ये, अगर मैं भी बाइकआउट कर देता तो गवर्नमेंट के पास ये वाज़ेह सबूत तो होता है कि हमने इनको लेटर दिया, बुलाया, इनमें से कोई नहीं आया। मैंने कुर्बानी दी है और मैं दबाव का, रात से दबाव का शिकार हूँ। बहुत प्रेशर है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग वाली, जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग यूनियन से थी, वो भी मुझसे नाराज़ हो गए इस बात पे कि यार हमें इंसल्ट फील हो गई। भाई इंसल्ट फील नहीं करो, अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है उसको अल्लाह ताला ही जिल्लत देता है। अल्लाह से इज्जत मांगो, कोई किसी को। इस मामले में आ जाए, इन ड्राइवरों के लिए खड़े हो जाएंगे, इनके लिए बात कर लेंगे, ये बहाल हो जाएंगे, अल्लाह ताला इज्जत हमें वैसे ही दे देगा। वैसे ही मिल जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त तो ये नहीं है कि किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, अगर ये मसला हल हो रहा है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अगर कमिश्नर साहब और उनकी टीम कोशिश कर भी रहे हैं, उनको मैं बड़ी संजीदा उन्होंने कोशिश की है, ये सबसे बड़ी खुशाइन बात है कि अगर वो कर रहे हैं तो ये आपके एसोसिएशन वालों से मुखातिब हूँ कि इस मसले को फिर हल की तरफ लेकर जाएं, वरना एक बहुत गैर मामूली और बहुत खतरनाक सिचुएशन इमर्ज हो रही है। मैं लोग जो बात कर रहे हैं, जी कह एक दीजिए। चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने एफर्ट्स किए हैं, सब अपनी अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। मैंने एफर्ट्स की, भूख हड़ताल पे भी बैठा, सब कुछ किया, इन लोगों के लिए किया ना, अपने लिए किया, मेरी भी रोजी इससे जुड़ी हुई है। आपने भी एफर्ट्स किए, इस जरूरी नहीं कि वो मेरे एफर्ट्स को उठा के मुझे तमगा दे कि ये तमगा है, तुमने काम किया है। अल्लाह ताला देख रहा है। मैं, अब आप बताएं, ऐसे 1000 लोग और हैं, आप इनकी स्टोरी सुन के आपका दिल क्या कहता है? तकलीफ है ना? ऐसा ही है, सुनना बड़ा मुश्किल है। ये यही तकलीफ, इसी तकलीफ की वजह से कि ये मजीद तकलीफ में न चले जाएं आपस के मामलात में। मैं अगर कमेटी में वो 2 बंदों का नाम लेते, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। वो 2 एसोसिएशन अपना नाम डाल दे, ये काम कर ले, मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। ये हो गया। मैंने आपके तवस्सुस से यहाँ उनको मैसेज दिया, दोनों मेरे भाई हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं दोनों भाइयों से गुजारिश करता हूँ, दोनों एसोसिएशन से, कि आ जाएं, इस मसले को हैंडल करें, टैकल करें। बिल्कुल ठीक है, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इमरान जैदी साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तबीयत नासाज होने के बावजूद यहाँ बैठे हैं और इन मसाइल के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। उमर साहब, आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। भाई शकील, आपका भी बहुत शुक्रिया, हिम्मत और हौसले से काम लेना, और यकीनन ये मसला जो है वो हल की तरफ जाएगा भी और हल भी होगा। और ये खुदकुशी वगैरह का जो ये फैसला है, ये यकीनन मुश्किल वक्त है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये यकीन अल्लाह ने चाहा तो जल्द हल हो जाएगा। दीगर भी मेहमान जो है इर्द गिर्द हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, अजमल साहब और दीगर जो बहुत सारे लोग हैं इस वक्त स्टूडियोज़ के बाहर भी जो हैं बहुत सारे लोग हैं, तो इनके मसले के हल के लिए कोशिशें करते रहेंगे और इसी तरह आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।